मैं रैली कवर करने के लिए गया था कांग्रेस की, लेकिन मेरे को फोन आ गया ओवैसी साहब के यहाँ से किसी का कि आ जाइए इनका इंटरव्यू के लिए। उनके घर गए, उनके दफ्तर गए। उसका नाम है दारुल सलाम। तो जैसे बोलते हैं ना हम उनका यहाँ पे मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा सिस्टम किसी भी नेता के यहाँ पे ऐसा। उनके हम दफ्तर में गए, उनकी एक कुर्सी लगी हुई है, वो सांसद हैं हैदराबाद से, और उनके साइड में इस तरफ 7 कुर्सियां और लगी हुई हैं, मेज कुर्सी लगी हुई है, उस पे उनके 7 एमएलए बैठे हैं उनकी पार्टी के। तो अगर आप उनके इलाके का वोटर हैं और आपकी कोई समस्या है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप आइए सीधा, आप सिंगल विंडो क्लियरेंस, हाँ बिल्कुल सही शब्द आपने दिया, सिंगल विंडो सिस्टम है। और मेरे सामने, अब उनका परसेप्शन कैसा लोगों ने बनाया हुआ है, हिंदू मुस्लिम ये वो, मेरे सामने कितने सारे लोग आए, तमाम धर्म के लोग आए, उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी एड्रेस की गई मेरे सामने। एक व्यक्ति ने आके कंप्लेंट भी करी ओवैसी साहब को कि मेरा विधायक सुन नहीं रहा है। विधायक 5 कुर्सी छोड़ के बैठा था। वही क्लास लगा, वहीं पेशी हो गई, क्लास वहीं पर ही ऑनलाइन क्लास उनको दे दी गई। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सोचिए, अगर आप एक वोटर हैं, आप एक कोई सिटीजन है, कितना मुश्किल है आपको काम कराना। लेकिन अगर आप खुद ही अध्यक्ष हैं क्योंकि आप अपनी पार्टी के, और आपके 7 एमएलए साथ में बैठे हुए, और आपकी कोई अगर एड्रेस नहीं कर रहा है ग्रीवांस, आप इसको विजुलाइज करिए थोड़ा सा। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। काश बिहार में भी ऐसा ही हो जाता तो बढ़िया रहता है। सच में वो 5 लेके बैठ जाते हैं। में विंडो की नहीं, दरवाजे की जरूरत है। इससे एक किस्सा मुझे याद आया कि दरवाजे की आप बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब कभी भी किसी ट्रिकी सिचुएशन में अगर खुद को पाते हैं ना, तो एक वो सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कहीं वो बैठे हुए थे तो बता रहे थे कि एक बड़े नेता उनके बगल में बैठे थे, तो अब वहाँ से वो ना डिस्कशन थोड़ा गर्मा गर्मी में पहुँच रहा था और उनको नहीं इसमें इंडल्ज करना था। तो सडनली ऐसे ही उन्होंने घड़ी देखी और उसने बोला, अरे नमाज को जाने का है, तो वो निकल गए बोलकर। अच्छा, बाहर आ गए, संसद में ही हुआ था ये, बाहर आ गए और बाहर आराम से सारे रिपोर्टर्स को साउंड बाइट दे रहे हैं, टिक टैक्स दे रहे हैं, सबसे बातें हो रही हैं। अच्छा, यही बंदा फिर बाहर निकल के देखता है कि अरे इनको तो नमाज में जाना था, क्या हुआ? तो कह रहे, अरे 2-2:30 बज चुके थे तब तक, तो कह रहे हैं कि अब कौन नमाज पढ़ने जाता है, अभी टाइम निकल गया। तो जब भी उनको कुछ सिचुएशन लगती है कि अरे मुझे खिसकना है कोने से, तो अल्लाह को याद करना है, नमाज पढ़ने जाना है, तो निकल जाते हैं। इसके लिए एक बहुत मौजूद शेर है, समझते लोग हैं मैं एक हंसी मंजर बनाता हूँ, मैं कागज के सिपाही काट के लश्कर बनाता हूँ। क्या बात, न जाने किस समय पर किस तरफ से भागना पड़ जाए, मैं अपने घर के हर दीवार में एक दर बनाता हूँ। तो वो एक ही दर है, नमाज का टाइम। एक और, क्योंकि संजय जी ने घड़ी का इशारा किया, तो अभी हम लोग एक बड़े नेता के घर थे, तो ऐसी मजाक में चला, उन्होंने कहा कि अब मैं स्वदेशी घड़ियाँ पहनता हूँ। तो मेरे साथ एक और सज्जन थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई भी कह सकते हैं आप, और उन्होंने पूछा कि अगर आप विदेशी घड़ियां नहीं पहन रहे तो हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, घड़ी चाहे महंगी हो या सस्ती हो, वो सही समय बताती है, लेकिन महंगी घड़ी व्यक्ति का सही समय बताती है कि उसका समय क्या चल रहा है। क्या बात है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पीके आज जो है वो बिहार की राजनीति में एक फैक्टर हो गए हैं। पीके फैक्टर के नाम से हम सब उनको चर्चा करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड में भी, नेताओं के साथ आपस में जब भी बैठते हैं। लेकिन पीके की जो शुरुआत है राजनीति की, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थी। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़े, चाय, क्योंकि हम सब चाय पी रहे हैं, तो चाय पे चर्चा का कॉन्सेप्ट पीके लेके आए थे, ऐसा उनका दावा है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये अलग चीज़ हो सकती है। मेरा पीके के साथ एक घटना है, मेरी उसके बाद कभी पीके से बात भी नहीं हुई। 2014 का लोकसभा चुनाव को कैंपेन था, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी दफ्तर से चाय पे चर्चा शाम को इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ, तो अपलिंक डाउनलिंक मिलना था, मैं एक चैनल में था, वहाँ सिग्नल नहीं मिल पा रहे थे, तो मैं किसी से बात कर रहे, पीके ने आके मुझे कहा कि भाई आप शांत रहिए। मैंने कहा शांत तो तब रहे ना जब सिग्नल मिल जाए वहाँ,
क्योंकि जिस काम को आप कर रहे हैं हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो कुछ थोड़ा सा हुआ। मैंने कहा देखिए मेरे को मेरा काम करना है, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि वो जो चुनाव कैंपेन था वो हाईटेक कैंपेन था, तो चाय पे चर्चा का वो पहला ही था जहां से प्राइम मिनिस्टर बीजेपी दफ्तर से कर रहे थे। खैर पीके एक आज के टाइम पे अगर हम सब देखें तो एक अलग तरीके के व्यक्ति बने, बहुत से चुनावों को जिताने में उनका अहम रोल रहा है। लेकिन आज पीके क्या है बिहार की पॉलिटिक्स में अगर आप देखें, संजय जी क्या है पीके का फैक्टर? नहीं, मेरा तो ये सवाल था कि उस समय तो चाय पे चर्चा शुरू हुई थी, अब पी के चर्चा कैसे हो रही है बिहार में? वो कह रहे बताओ हैं भाई। कि वो चुनाव बाद होगी, ड्राई वो कह रहे स्टेट हैं। है सर। हाँ, वो चुनाव तो बाद फिर होगी। पी के चर्चा कैसे होगी? ड्राई स्टेट बड़ा सवाल तो ये है। ड्राई स्टेट से याद आया क्या गुजरात जैसी स्थिति हो सकती है संजय जी? गुजरात जैसी स्थिति हो सकती है कि जो टूरिस्ट लोग आए, बाहर के आए व्यक्ति अपना पासपोर्ट, रेलवे टिकट, अपना दूसरे स्टेट का आईडी कार्ड दिखाएं और ये कहें कि वहाँ कुछ ठेके मिले जिनमें शराब, कुछ बाहर के लोगों के लिए टूरिज्म पर्पस इसलिए कि बाहर से जो लोग आते हैं गुजरात में उनको लाइसेंस मिलता है, लेकिन एक फॉर्म भरा जाता है, लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बेवड़े का नाम, बेवड़े का नाम, बेवड़े के तो ये पिता का है, नाम। क्या ऐसा कुछ होगा? अच्छा आजीवन होता है ये? नहीं, आजीवन नहीं नहीं होता, वो आजीवन। आपको वापस आके रिन्यू करा दीजिए। हाँ, क्योंकि पीके की चर्चा संजय जी ने की, और पीके हम जो बात कर रहे हैं वो क्योंकि शराब पे है, और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यदि आप पीते हैं, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं जानते हुए कि हानिकारक है। ये ठीक रहा, आप मेरे ऊपर फोड़ रहे हैं, मैंने कोई शराब का नाम नहीं लिया। Reporters off.